आपकी मार्शल सोल एक गेंशिन वाइफू है। आप दुलुओ दलु की दुनिया में आ गए और एक चीट कोड के साथ शुरुआत की। लेवल 10 पर आपने रेडन शोगन को बाहर निकाला। लेवल 20 पर आपने फुरीना को अपना बना लिया। लेवल 30 पर आपने शेनही को अनलॉक किया। लेवल 40 पर आपने नहिदा को हासिल किया। एक ही वार से आपने बिजली का पूरा समंदर बुला लिया। उस मुसुनो हितोताची दूध की खुशबू वाली तलवार ने दुलुओ की दुनिया में तबाही का रास्ता बना दिया। कौन सोच सकता था कि आप जैसे ताकतवर इंसान ने निंग रोंगरोंग के लिए एक बेकार सिंप बनकर 6 साल बिताए थे। उसने तो आपकी बेकार मार्शल सोल का मजाक भी उड़ाया था, लेकिन आपने उसी पल उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा और सगाई तोड़ दी। क्या निंग रोंगरोंग यंग मिस कहलाने के लायक भी है? राइडन शोगन वाइफू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना एक बिगड़ी हुई राजकुमारी की मनमानी सहने से कहीं ज्यादा संतोषजनक है। तभी आपके कानों में एक कठोर और नफरत भरी आवाज गूंजी, लिंग कॉन्ग, क्या तुम मेरा पीछा करना बंद कर सकते हो? हमारा कोई भविष्य नहीं है। भले ही तुमने इमॉर्टल पेगासस स्पिरिट पावर जगा ली हो, अब तुम्हारी मार्शल सोल कचरे के सिवा कुछ नहीं है। तुम खुद की रक्षा भी नहीं कर सकते, तो तुम मेरी रक्षा कैसे करोगे? अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो और तो जल्दी करो और हमारी सगाई तोड़ दो। जैसे ही आपने आंखें खोली, आपने 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेक्ट का नक्काशीदार ग्रे भेड़िया वाला निशान देखा। आपके सामने एक लंबी ड्रेस पहने एक युवती खड़ी थी। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी। वह कोई और नहीं बल्कि 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेक्ट की सीधी वारिस निंग रोंगरोंग थी। इस दुनिया में आपके दादाजी एक टाइटल्ड डुलुओ थे, जिन्होंने कभी निंग फेंगजी की जान बचाई थी। दोनों परिवारों ने आप दोनों की शादी तय की थी। 6 साल की उम्र में उनमें जन्मजात पूरी स्पिरिट पावर जाग गई थी। पूरे पंथ को लगा कि एक बेमिसाल जीनियस पैदा हुआ है। उन्हें क्या पता था कि उसकी विरासत में मिली कार्ड स्पिरिट बिल्कुल बेकार थी। उसमें स्पिरिट पावर तो थी, लेकिन लड़ने की कोई काबिलियत नहीं थी। तब से निंग रोंगरोंग ने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। फिर भी असली व्यक्ति ने 6 साल तक पूरी निष्ठा से उसकी चापलूसी की थी। एक मामूली नौकर की तरह उसकी हर बात मानी। लेवल 28 का ग्रेट स्पिरिट मास्टर बनने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन आखिर में उसे निकम्मा करार दिया गया। यादें मिलने पर आप बस यही कहेंगे, यह तो बेतुका है, एकदम बेवकूफ। निंग रोंगरोंग बिगड़ी हुई और मनमानी करने वाली थी। उसमें न तो सुंदरता थी और न ही ताकत। वह तो आपकी गेंशिन वाइफू के जूते बांधने के भी लायक नहीं थी। जब आप मन ही मन इस बारे में बड़बड़ा रहे थे, तभी अचानक आपके दिमाग में एक मशीनी आवाज गूंजी, टोडिंग, बधाई हो होस्ट, गेंशिन अपग्रेड और कार्ड ड्रॉ सिस्टम से जुड़ने के लिए मौजूदा कल्टीवेशन लेवल का पता चला। लेवल 28 ग्रेट स्पिरिट मास्टर। पहले कार्ड ड्रॉ की शर्तें पूरी हो गईं। कैरेक्टर कार्ड निकाला जा रहा है। टोडिंग, बधाई हो होस्ट, 5 स्टार कैरेक्टर रेडन शोगुन को निकालने के लिए बैंगनी बिजली से चमकता हुआ एक कार्ड आपकी हथेली पर आ गया। कार्ड पर बैंगनी बालों वाली एक युवती अपनी तलवार निकाले खड़ी थी, शानदार, गंभीर और बेहद खूबसूरत। इसके तुरंत बाद आपकी आंखों के सामने एक पारदर्शी सिस्टम इंटरफेस दिखाई दिया। होस्ट लिंग कोंग, कल्टीवेशन लेवल 28 ग्रेट स्पिरिट मास्टर, स्पिरिट कार्ड्स, ओट बाउंड गेंशिन कार्ड पूल, कार्ड रेडन शोगुन। आपकी आंखें तुरंत चमक उठी। क्या यह बेकार दर्जे की मार्शल सोल थी? बिल्कुल नहीं। यह तो सुपर गॉड रैंक की मार्शल सोल है, खुद रेडन शोगुन। अपनी तलवार के एक ही वार से वह मुसुनो हितोताची का इस्तेमाल कर सकती है। एक ऐसा वार जो किसी भी चीज को चीर सकता है। 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल पंथ की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि पूरा डोलुओ कॉन्टिनेंट भी एक बार जब तुम्हारा लेवल बढ़ जाएगा तो वह मिल्की सेंटेड स्लैश पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा। और निंग रोंगरोंग की बात करें तो एक आवारा कुत्ता भी उसे नहीं चाहेगा। तुमने आगे देखा निंग रोंगरोंग की ओर, जो अभी भी इंतजार कर रही थी कि तुम उसके पीछे आओगे और उसे मनाओगे। तुम्हें उसके लिए सिर्फ नफरत महसूस हुई। पहले तुम्हारा असली रूप उसे किसी खजाने की तरह मानता था, जबकि वह रेडन शोगुन के एक बाल के बराबर भी नहीं थी। लेकिन अब तुम्हारी नजर में सब कुछ एकदम सही हो रहा है। क्या वह सगाई टूटने का इंतजार नहीं कर रहा था? तो उसकी इच्छा पूरी होने दो। तुम निंग रोंगरोंग की ओर बढ़े। पास ही निंग रोंगरोंग अभी भी नखरे दिखा रही थी। उसे पहले से ही चिढ़ हो रही थी कि तुम अभी तक उसके पीछे नहीं आए थे। जब वह मुड़ी और तुम्हें अपनी ओर आते देखा, तो उसने आदत के अनुसार अपनी भौहें सिकोड़ी और उसके चेहरे पर पूरी तरह चिढ़न साफ दिख रही थी। ओछी, मुझे लगा था कि तुम शायद एक बार हिम्मत दिखाओगे। लिंग कोंग, क्या तुम मुझसे दूर नहीं रह सकते? तुम सच में बहुत परेशान करने वाले हो। वह कमर पर हाथ रखकर खड़ा था, तुम्हें नीची नजर से देख रहा था, हमेशा की तरह इंतजार कर रहा था कि तुम माफी मांगोगे और उसे मनाओगे। लेकिन तुमने बस अपनी एक भौं ऊपर उठाई। तुम्हारी आवाज में कोई भाव नहीं था। तुमने ऐसे कहा जैसे तुम अच्छे मौसम के बारे में बात कर रहे हो। सच में तुम ज्यादा सोच रहे हो। मैं यहाँ तुम्हें लाड प्यार करने नहीं आया हूँ। उस सगाई के बारे में जो हमारे दादाजी और तुम्हारे पिता ने तय की थी, तुम हमेशा यही चाहते थे कि मैं ही इसे तोड़ूं, है ना? ठीक है, मैं तुम्हारी वह इच्छा पूरी करूंगा। मैं आज यहाँ आधिकारिक तौर पर सगाई तोड़ने आया हूँ। अब से हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। निंग रोंगरोंग के चेहरे पर चिढ़न का भाव तुरंत जम गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, मानो उसने कोई बहुत ही बेतुका मजाक सुना हो। तुमने क्या कहा? तुम हमारी सगाई तोड़ना चाहते हो? उसे इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ। उसकी नजर में लिंग कोंग उससे बेइंतहा प्यार करता था, तो भला वही रिश्ता तोड़ने की बात कैसे कर सकता था? यह जरूर उसका कोई भाव खाने वाला नाटक होगा, बस उसका ध्यान खींचने का एक तरीका। ओ लिंग कोंग, क्या तुम ये बचकाने खेल बंद कर सकते हो? मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, चाहे तुम ऐसा कोई भी नाटक कर लो, मैं तुम्हारी तरफ दोबारा मुड़कर भी नहीं देखूंगी। तुमने उपहास भरी हंसी हंसी और उस पर और शब्द बर्बाद करने की इच्छा नहीं हुई। वह तुम्हारी बात सुनने लायक भी नहीं थी। मानो या ना मानो, मैंने फैसला कर लिया है। मैं अभी मेन हॉल जाकर सेक्ट मास्टर निंग को यह साफ साफ बता दूंगा। इतना कहकर तुम मुड़े और चल दिए, बिना किसी पछतावे या लगाव के। निंग रोंगरोंग तुम्हारे पीछे वहीं खड़ी रह गई, तुम्हारे दृढ़ कदमों को दूर जाते हुए देखती रही। रुको। अचानक उसके दिल में घबराहट हुई। वह पक्का नाटक कर रही थी। वह जरूर वापस आएगी। उसने खुद को यही तसल्ली दी, फिर भी उसके दिल की बेचैनी कम नहीं हो रही थी।
तुम सीधे 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेक्ट के मैन हॉल में गए। निंग फेंगजी मास्टर की कुर्सी पर बैठे थे और उनके दोनों तरफ स्वॉर्ड डोलुओ और बोन डोलुओ बैठे थे। जब उन्होंने सुना कि तुम सगाई तोड़ना चाहते हो तो वे तीनों हैरान रह गए। निंग फेंगजी के चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। वे उठे और पूछा, क्या लिंग कोंग, क्या रोंगरोंग ने फिर तुम्हें परेशान किया? मैं अभी उसे बुलाकर तुमसे माफी मंगवाता हूँ। लेकिन तुमने साफ देखा, उसकी आंखों की गहराई में एक ऐसी खुशी छिपी थी जिसे वह पूरी तरह छिपा नहीं पा रही थी। इतने सालों से उसे इस सगाई पर पछतावा हो रहा था। शुरू में उसने तुम्हारी जन्मजात फुल स्प्रिट पावर को अहमियत दी थी, लेकिन अब जब तुम्हारी मार्शल सोल बेकार हो चुकी थी तो भला वह अपनी प्यारी बेटी की शादी तुमसे कैसे करवा सकती थी? फिर भी पुराने एहसान के बोझ तले दबी होने के कारण वह खुद से सगाई तोड़ने का फैसला नहीं कर पा रही थी। इसके बजाय उसने निंग रोंगरोंग को आपके लिए मुश्किलें खड़ी करने दिया ताकि आप ही खुद इस बारे में बात करें। आपने मन ही मन उनका मजाक उड़ाया, जबकि बाहर से विनम्र बने रहे। सेक्ट मास्टर, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस मामले का यंग लेडी रोंगरोंग से कोई लेना देना नहीं है। यह फैसला मैंने खुद लिया है। मेरी काबिलियत औसत है और मैं यंग लेडी के लायक नहीं हूँ। मैं उन्हें रोकना नहीं चाहता। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि आप सेक्ट मास्टर और एल्डर वू अपनी मंजूरी देंगे। इतनी साफ बात सुनने के बाद निंग फेंगजी के पास विरोध करने की कोई वजह नहीं थी। उन्होंने तुरंत अपना मन पक्का किया और निंग रोंगरोंग को बुलाने के लिए किसी को भेजा। जब वह आखिरकार मुख्य हॉल में आई और आपको शांत भाव से खड़ा देखा तो उसकी बेचैनी सच में बदल गई। जब उसने उस दस्तावेज को देखा जिसे निंग फेंगजी ने सगाई तोड़ने के लिए मंगवाया था तो उसकी उंगलियां कांपने लगीं। यह कुछ ऐसा था जिसकी उसने सालों से चाहत की थी। फिर भी जब वह पल आया तो उसे अपने दिल में एक खालीपन महसूस हुआ, जैसे उसने कोई बहुत कीमती चीज खो दी हो। वह स्वाभाविक रूप से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अपने पुराने रवैये को याद करके वह अपना अहंकार कम नहीं कर पाई। आपके कागजों पर हस्ताक्षर करने और मुख्य हॉल से बाहर निकलने के बाद भी उसने आपको रुकने के लिए एक शब्द भी नहीं कहा। अपने कमरे में लौटने पर आपने आखिरकार राहत की सांस ली। आप आखिरकार उस बेकार से सेक्ट से आजाद हो गए थे। अब अपनी पेपर वाइफ के बारे में ठीक से जानने का समय था। आप मेज पर बैठे अपनी हथेली में रखे रेडन शोगुन कार्ड पर ध्यान केंद्रित किया और धीरे धीरे अपनी सोल पावर उसमें प्रवाहित की। कार्ड से बैंगनी चमक निकलने लगी और उस चमक के बीच धीरे धीरे एक लंबी छरहरी आकृति उभरने लगी। उसके लंबे गहरे बैंगनी बालों की एक मोटी चोटी थी जो उसकी पीठ पर नीचे तक आ रही थी। उसकी बैंगनी आंखों में एक तेज और शाही नजर थी और उसकी आंख के कोने के नीचे एक सुंदरता का निशान था। उसने शोगुन का रूप ले लिया था। उसने बैंगनी रंग के पैटर्न वाला एक छोटा किमोनो पहना था जिसका कॉलर ढीला होकर उसके कंधों को दिखा रहा था। बैंगनी पैटर्न वाली स्टॉकिंग्स ने उसके लंबे पतले पैरों को ढका हुआ था। वहां खड़े होकर उसमें बिजली पर हुकूमत करने वाला शाही अंदाज था, फिर भी उसमें एक आकर्षक और मनमोहक जादू था। उसे देखते ही आपकी सांसें एक पल के लिए थम गईं। गेम में रेडन शोगुन को देखना ही काफी शानदार था, लेकिन उसे असल जिंदगी में देखना असर को दोगुना कर देता था। वह चेहरा, वह जिस्म, वह धीरे से बोली, एक दिलचस्प घटना। उसकी आवाज शांत और बेपरवाह थी, जिसमें थोड़ी सी परखने वाली झलक थी। इस दुनिया के बारे में बुनियादी जानकारी पहले ही उसके दिमाग में आ चुकी थी। उसकी नजर थोड़ी बदली, मानो वह गहरी सोच में डूबी हो। आप जानते थे कि आपके सामने खड़ी वह आकृति ई द्वारा बनाई गई कठपुतली शोगुन थी, जबकि असली रेडन चेतना की गहराई में सो रही थी। उसने अपनी नजर आपकी ओर घुमाई। उसकी शांत आंखें थोड़ी नरम पड़ गईं। यात्री, बहुत समय से मिले नहीं। आपके दिल में एक गर्माहट फैल गई और आप मुस्कुराते हुए मजाक में बोले, द गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी पत्नी। रेडन शोगुन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, फिर भी उसने आपके कहे उस नाम का खंडन नहीं किया। उसने बस आपने लापरवाही से नजरें हटा लीं। आपको कोई जल्दी नहीं थी। आखिरकार बहुत समय था। आपने सिस्टम को देखा और पाया कि कार्ड मार्शल सोल के इस्तेमाल के 3 तरीके थे। पहला था कैरेक्टर के शरीर में बदलना ताकि लड़ाई में उनकी शक्ति का इस्तेमाल किया जा सके। दूसरा था कार्ड के साथ जुड़ना। आपको क्षमताएं तो मिलती थीं, लेकिन आपका अपना शरीर वैसा ही रहता था। तीसरा था कैरेक्टर को सीधे बुलाना ताकि वह एक टीम के तौर पर आपके साथ लड़ सके। आसान शब्दों में, आप खुद अल्टीमेट मूव्स का इस्तेमाल कर सकते थे और साथ ही अपनी पत्नियों को भी ग्रुप लड़ाई के लिए ला सकते थे। ये वाकई बहुत संतोषजनक सेटअप था। जब आप खुशी खुशी इन फीचर्स को देख रहे थे, तभी जोरदार आवाज के साथ दरवाजा लात मारकर खोला गया। निंग रोंगरोंग तेजी से अंदर आई। उसकी आंखें लाल थीं। वह पूछना चाहती थी कि तुमने सगाई तोड़ने की हिम्मत कैसे की, लेकिन जैसे ही उसकी नजर कमरे में मौजूद रेडन शोगुन पर पड़ी, वह पूरी तरह से जम गई। इतनी खूबसूरत औरत कैसे हो सकती है? चाहे उसका रूप रंग हो, उसका फिगर हो या उसका शाही और ऊंचा रुतबा, वह हर मामले में रोंगरोंग से कहीं बेहतर थी। रेडन शोगुन के सामने खड़े होकर रोंगरोंग को लगा कि वह बस एक नासमझ लड़की है। यहाँ तक कि उसने जो 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेक्ट के कपड़े पहने थे, वे भी अचानक भद्दे लगने लगे। जबरदस्त जज्बात के दबाव में उसने तुम्हारी तरफ उंगली उठाई। उसकी आवाज रोने की वजह से कांप रही थी। लिंगकोंग, तुमने ऐसा कैसे किया? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम हमेशा से मुझे पसंद करते हो? यह औरत कौन है? क्या तुम इतने समय से इसके साथ घूम रहे थे? क्या इसीलिए तुम हमारी सगाई तोड़ने की इतनी जल्दी में थे? तुमने भौहें सिकोड़ी, तुम्हारी आवाज ठंडी हो गई। निंग रोंगरोंग, जरा सोच समझ कर बोलो। हमने सगाई पहले ही तोड़ दी है। मेरे निजी मामलों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? अचानक निंग रोंगरोंग के चेहरे पर आंसू बहने लगे। वह बहुत दुखी लग रही थी। मैं इसे नहीं मानती। मैं तुम्हें किसी दूसरी औरत के साथ नहीं रहने दूंगी। लिंगकोंग, अगर तुम उससे रिश्ता तोड़ लो तो मैं तुम्हें अपने साथ रहने दूंगी। मैं पुरानी बातें भी भुला दूंगी। उसे अभी भी लगता था कि तुम पहले जैसे ही हो, कि अगर वह थोड़ा भी मान जाए तो तुम
तुम खुशी खुशी वापस आ जाओगे, लेकिन तुम जोर से हंस पड़े। मिस निंग, क्या तुम अभी भी सपने देख रही हो? उससे रिश्ता तोड़कर तुम्हारा पालतू कुत्ता बन जाऊं? क्या मेरा दिमाग खराब हो गया है या मैं अंधा हो गया हूँ? बस मुझे बताओ, तुम उससे किस तरह बेहतर हो? रूप रंग में, फिगर में या ताकत में? तुम्हारी उस बिगड़ी हुई और मनमानी करने वाली पर्सनैलिटी के साथ अगर तुम मुफ्त में भी मेरे पास आओगी तो भी सिरदर्द ही बनोगी। हर शब्द निंग रोंगरोंग के चेहरे पर एक थप्पड़ की तरह लगा। उसने अपनी जिंदगी में कभी इतनी बेइज्जती नहीं झेली थी, फिर भी तुम्हारे बगल में खड़ी शांत, शानदार और शाही रायडेन शोगुन को देखकर वह विरोध में एक शब्द भी नहीं बोल पाई। तुम हद कर रहे हो। निंग रोंगरोंग ने रोते हुए जोर से पैर पटका। दफा हो जाओ, सेवन ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेक्ट से निकल जाओ। तुम बेकार स्पिरिट वाले निकम्मे इंसान हो। मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देखना चाहती। सेवन ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेक्ट छोड़ दो। तुम बाहर एक दिन भी जिंदा नहीं रह पाओगे। तुमने अपना सामान पहले ही पैक कर लिया था। तुमने रायडेन शोगुन का हाथ पकड़ा और बिना पीछे मुड़े बाहर निकल गए। जब तुम निंग रोंगरोंग के पास से गुजरे तो तुमने उसकी तरफ देखा तक नहीं। तुम्हारे पीछे निंग रोंगरोंग के जोर जोर से रोने की आवाज गूंज रही थी। तुम्हें बस एक तरह की संतुष्टि महसूस हो रही थी। 6 साल तक गिड़गिड़ाने से मिली बेइज्जती का आखिरकार बदला मिल रहा था, वो भी ब्याज समेत। सेवन ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेक्ट छोड़ने के बाद तुम रायडेन शोगुन को सीधे सनसेट फॉरेस्ट ले गए। यह स्प्रिट बीस्ट्स का सबसे नजदीकी ठिकाना था, इसीलिए यह रायडेन शोगुन की ताकत आजमाने के लिए एकदम सही जगह थी। एक सोच के साथ तुमने कार्ड फ्यूजन मोड एक्टिवेट किया। रायडेन शोगुन का कार्ड बिजली की एक कौंध में बदल गया और तुम्हारे शरीर में समा गया। एक पल में तुम्हारे चारों ओर बिजली की जबरदस्त ऊर्जा फैल गई। तुम्हारे पैरों के नीचे से 2 पीले स्पिरिट रिंग्स निकले। ये सिस्टम द्वारा बनाई गई मायावी छवियां थीं, ताकि कोई और न देख सके। तुम साफ महसूस कर सकते थे कि तुम्हारा शरीर बिजली की ताकत से भरा हुआ है। अल्टीमेट आर्ट मुसोनो हितोताची। इसी पल तुमने धीमी आवाज में चिल्लाकर कहा, मोमेंट ऑफ एनिहिलेशन, विनाश का क्षण। अपने हाथ के एक इशारे से अनगिनत बिजली के तत्व तेजी से एक जगह जमा हो गए। मुसोइशिन, जो बिजली की रोशनी से कड़कड़ा रही थी, हवा में प्रकट हुई। तुमने आगे की तरफ वार किया और बिजली का एक भयानक सैलाब तुरंत बाहर की ओर फैल गया। तुम्हारी तरफ तेजी से बढ़ रहे कई सदी स्तर सेंचुरी लेवल के स्पिरिट बीस्ट्स तुरंत जलकर राख हो गए। इससे पहले कि वे चीख भी पाते, जैसे ही बिजली गायब हुई, जमीन पर एक गहरा निशान बन गया, जिसमें अभी भी बिजली की बची खुची ऊर्जा से सनसनाहट हो रही थी। आपने अपनी मुट्ठी भींची और आपको जबरदस्त उत्साह महसूस हुआ। एक लेवल 28 का ग्रेट स्पिरिट मास्टर फिर भी स्पिरिट किंग के बराबर हमला करने में सक्षम। अगर यह बात बाहर फैल जाती तो पूरे डोलुओ कॉन्टिनेंट में खलबली मच जाती। इनेटफुल स्पिरिट पावर, सेराफिम स्पिरिट, आपकी प्राइमोर्डियल स्पिरिट वाली पत्नी के सामने ये सब फीके पड़ जाते हैं। जब आप दूसरी स्किल्स आजमाने की तैयारी कर रहे थे, तभी दूर से जबरदस्त लड़ाई की आवाजें सुनाई दीं। आप और राइडन शोगुन झुनशेंग उस आवाज की तरफ बढ़े और सनसेट फॉरेस्ट के गहरे इलाके में आपने देखा कि सुनहरे बालों वाली एक लड़की बर्फ जैसे सफेद और विशाल भेड़िए से लड़ रही थी। लड़की के माथे के बीचों बीच सेराफिम का एक हल्का सा निशान चमक रहा था और उसके व्यक्तित्व से एक शाही और अलौकिक आभा झलक रही थी। वह कोई और नहीं बल्कि स्पिरिट हॉल की कियान रेनक्स्यू थी। वह स्नो वुल्फ 20,000 साल पुराना स्पिरिट बीस्ट था, जिसमें जबरदस्त ताकत थी। हालांकि कियान रेनक्स्यू में अद्भुत प्रतिभा थी, फिर भी वह धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी। आपके मन में एक विचार आया, यह संबंध बनाने का सही मौका था। सेवन ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेक्ट भविष्य में आपको परेशान कर सकता था, इसीलिए कियान रेनक्स्यू से दोस्ती करने से आपको एक अतिरिक्त बढ़त मिल सकती थी। बिना किसी हिचकिचाहट के आपने अपना सबसे शक्तिशाली हमला किया। आसमान से जबरदस्त बिजली गिरी और बिल्कुल सही निशाने पर स्नो वुल्फ से टकराई। दर्द से कराहते हुए वह जानवर लड़खड़ा गया। बिजली के धमाके से उसके बाल झलकर काले पड़ गए थे। इस मौके का फायदा उठाते हुए कियान रेनक्स्यू ने अपनी पवित्र तलवार सीधे भेड़िए के दिल में उतार दी। खतरा टलने के बाद उसने आपकी ओर देखा। जब उसे पता चला कि आपकी स्पिरिट पावर सिर्फ रैंक 28 है, तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। यह कैसे हो सकता है? एक साधारण रैंक 28 का ग्रेट स्पिरिट मास्टर स्पिरिट किंग के बराबर हमला कैसे कर सकता था? मैं स्पिरिट हॉल की कियान रेनक्स्यू हूँ। आपकी मदद के लिए धन्यवाद। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? लिंग कोंग। कियान रेनक्स्यू ने माथे पर बल डाला। यह नाम सुना सुनाया लग रहा था। वह सेवन ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेक्ट का वही शिष्य था जिसके पास जन्म से ही पूरी स्पिरिट पावर थी, लेकिन जिसकी स्पिरिट बेकार थी। अफवाह थी कि वह बस अपने पूर्वजों की विरासत पर पलने वाला एक निकम्मा इंसान था। फिर भी उसके सामने खड़ा व्यक्ति किसी भी तरह से नाकामयाब नहीं लग रहा था। अपनी हैरानी को दबाते हुए उसने कहा, मुझे इस स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करना है। क्या आप थोड़ी देर इंतजार कर सकते हैं? इसके बाद मैं आपको जरूर अच्छा इनाम दूंगी। आपने सिर हिलाया और पास ही पहरा देने लगे। 1 घंटे बाद कियान रेनक्स्यू ने रिंग को एब्जॉर्ब कर लिया और खड़ी हो गई। उसकी नजरों में उत्सुकता थी। तुम्हारी स्पिरिट, क्या यह वही बेकार कार्ड स्पिरिट नहीं है जिसके बारे में अफवाहें हैं? आप मुस्कुराए, लेकिन कोई सफाई नहीं दी। आपकी स्पिरिट के राज ऐसी चीजें नहीं थी जिन्हें आसानी से किसी को बताया जाए। कियान रेनक्स्यू समझदार थी और उसने ज्यादा पूछताछ नहीं की। उसने बस इतना कहा कि निंग फेंकजी, जो प्रतिभा को पहचानने की अपनी काबिलियत पर गर्व करते थे, ने बहुत बड़ी गलती की थी। उन्होंने ऐसे बेमिसाल जीनियस को बेकार समझकर छोड़ दिया था। वह रुकी, फिर एक न्योता दिया। लिंग कोंग, जब तुम सेवन ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेक्ट छोड़ ही चुके हो, तो मेरे साथ क्यों नहीं जुड़ जाते? स्पिरिट हॉल तुम्हें कल्टीवेशन के लिए सबसे अच्छे रिसोर्स दे सकता है। टैलेंट बर्बाद नहीं होना चाहिए। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन फिर से बजा। जाटिंग, होस्ट को एक गुट चुनने का विकल्प मिला है। कृपया फैसला करें। पहला विकल्प बीबी डोंग के गुट में शामिल हो। दूसरा विकल्प कियान रेनक्स्यू के गुट में शामिल हो। तीसरा विकल्प तांग सांड के गुट में शामिल हो।
चौथा विकल्प स्वतंत्र गुट। आपने बिना सोचे समझे चौथा विकल्प चुना। मजाक कर रहे हो क्या? एक जेंशिन वाइफू और हाथ में सिस्टम हो तो किसी और को क्यों फॉलो करना जब तुम खुद बॉस बन सकते हो। और उस पाखंडी तांग सांड की तो बात ही छोड़ो। कियान रेनेक्स्यू और बीबी डोंग हमेशा अहम मौकों पर गड़बड़ कर देती हैं। उनके पीछे चलने से तो आखिर में तुम पागल ही हो जाओगे। जजिंग होस्ट ने स्वतंत्र गुट चुना है। इनाम राइडन शोगुन की पीक पावर का 20% इस्तेमाल करने के लिए ट्रायल कार्ड। समय 10 मिनट। आप खुश हो गए। राइडन शोगुन अपनी पीक पावर के 20%, यह कम से कम एक सुपर डोलुओ की लड़ने की ताकत के बराबर है। अब अगर आपका सामना किसी टाइटल डोलुओ से भी हो जाए तो आपके पास अपनी जान बचाने के लिए एक ट्रुप का इक्का है। आपने विनम्रता से कियान रेनेक्स्यू का न्योता ठुकरा दिया। और ऑन ऑफर के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे अकेले एडवेंचर करने की आदत है। कियान रेनेक्स्यू ने इस बात पर जोर नहीं दिया। उन्होंने अपना फेरी पहचान वाला टोकन निकाला और आपको थमा दिया। ठीक है, यह मेरा टोकन है, इसे ले लो। तुम्हें स्प्रिट हॉल की किसी भी ब्रांच में खास ट्रीटमेंट मिलेगा। मैं याद रखूंगी कि आज तुमने मुझ पर क्या एहसान किया है। इतना कहकर वह जंगल में गायब हो गईं। जैसे ही वह वहां से गुजरी, शेमाओ डोलुओ जो साए में छिपा हुआ था खुद को छिपाए नहीं रख सका। महामहिम, उस नौजवान में अद्भुत प्रतिभा है। आपने उसे जबरदस्ती स्पिरिट हॉल क्यों नहीं बुलाया? कियान रेनेक्स्यू ने उपहास करते हुए कहा। उसे स्प्रिट हॉल वापस बुलाना सिर्फ उसे बीबी डोंग के हवाले करने के लिए। मेरी पहचान अभी उजागर नहीं हो सकती। इसके अलावा ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए उसे झुकने के लिए मजबूर करना उल्टा पड़ सकता है। बस इंतजार करो, देर सवेर वह खुद ही मुझे ढूंढता हुआ आएगा। सनसेट फॉरेस्ट से निकलने के बाद आप रेडन शोगुन को हेवनडोर सिटी ले गए और एक सराय में बैठ गए। आपने कई तरह की मिठाइयां और पेस्ट्री मंगवाई और सचमुच जैसे ही उसने मिठाइयां चखीं, रेडन शोगुन की आंखों के भाव बदल गए। उसने ऑस्मैंथस केक का एक टुकड़ा उठाया और उसे छोटे छोटे नफासत भरे टुकड़ों में खाया। उसके चेहरे के भाव पूरी तरह से नरम पड़ गए। रेडन शोगुन के भव्य अधिकार का कोई निशान नहीं बचा था। आप तुरंत समझ गए, यिंगबाओ ने नियंत्रण ले लिया था। रेडन ने ऊपर देखा, यिंगबाओ और पलकें झपकाईं। उसने पलकें झपकाईं, थोड़ा उत्सुक दिखते हुए। तुम्हें कैसे पता चला कि यह मैं हूं? शोगुन बहुत गंभीर रहती है। वह कभी भी तुम्हारी तरह नहीं होंगी जो सिर्फ मिठाई खाकर खुशी से खिल उठती है। आपने मुस्कुराते हुए उसे चिढ़ाया। यिंग के गालों पर हल्की सी लाली छा गई। उसने अपनी मिठाई खाना जारी रखने के लिए सिर झुकाया और बुदबुदाया, इस दुनिया की मिठाइयों का स्वाद इनाजुमा की मिठाइयों से अलग है, लेकिन वे भी स्वादिष्ट हैं। उसके प्यारे से खोए खोए भाव को देखकर आपका दिल पूरी तरह पिघल गया। आप उसे और चिढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाए। यिंगबाओ, मैं तुमसे कुछ पूछती हूँ, अगर हम साथ आ जाएं तो क्या होगा अगर शोगुन इसे मंजूरी न दें? यिंग तुरंत ठिठक गया। उसकी उंगलियां, जिनमें अभी भी पेस्ट्री थी, हिलना बंद हो गईं और वह गहरी सोच में डूब गया। वह शोगुन के साथ एक ही शरीर साझा करता था। अगर उसे यह आइडिया पसंद नहीं आता तो उसके तैयार होने पर भी यह काम नहीं करता। ऐसे में तुम्हें शोगुन को भी पसंद आना होगा। उसके इतना कहते ही उसकी नजरें बदल गईं और वह शांत शाही अंदाज में आ गई। साफ था कि यिन को शर्म आ गई थी और वह हट गई थी ताकि शोगुन शरीर का कंट्रोल ले सके। तुम उससे कैसी अजीब बातें कर रही थी? राइडन शोगुन ने तुम्हारी तरफ देखा। उसकी आवाज में थोड़ी झुंझलाहट थी। तुमने दो एक बार सूखी खांसी की और जल्दी से बात बदल दी। स्नैक्स खत्म करने के बाद तुम राइडन शोगुन के साथ सड़कों पर घूमने निकले। वह इस अजीब नई दुनिया की हर चीज के बारे में जानने को उत्सुक थी और उसने एक दुकान से कई किताबें भी खरीदी, यह कहते हुए कि वह घर जाकर इस दुनिया का इतिहास पढ़ना चाहती है। तुम मन ही मन सोचने लगे, अगर यह निंग रोंगरोंग होती तो शायद वह सिर्फ गहनों और कपड़ों की दुकानों पर जाती और आधी किताब भी पूरी नहीं पढ़ पाती। किस्मत कहो या बदकिस्मती, ओ तुम्हारी मुलाकात सीधे निंग रोंगरोंग से हो गई। तुम आधे रास्ते ही पहुंचे थे कि वह तुम्हें मिल गई। वह कुछ नौकरों के साथ बाहर निकली थी श्रेक एकेडमी के लिए सामान खरीदने। जैसे ही उसने तुम्हें और राइडन शोगुन को साथ साथ चलते, हंसते और खुशी खुशी बातें करते देखा, उसका गुस्सा तुरंत भड़क उठा। वह तेजी से आगे बढ़ी और तुम्हारा रास्ता रोक लिया। वहीं रुको, तुमने भौहें सिकोड़ी। कितनी मुसीबत है। बाहर घूमने निकलने पर भी उससे सामना हो गया। अब तुम्हें क्या चाहिए? निंग रोंगरोंग ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई, एक बिगड़ी हुई अमीर लड़की जैसा अंदाज दिखाते हुए। मैंने सोच लिया है, जो पहले हुआ उसके लिए मैं कोई नाराजगी नहीं रखूंगी। तुम और मैं 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेक्ट की निंग रोंगरोंग। चलो अपनी सगाई फिर से शुरू करते हैं। उसने ऐसे बात की जैसे यह कोई मामूली बात हो और ऐसा बर्ताव किया जैसे तुम्हें माफ करने की उसकी इच्छा दुनिया का सबसे बड़ा एहसान हो। आप इतने चिढ़ गए थे कि आपको हंसी आ गई। न निंग रोंगरोंग, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई खराबी है? सगाई तो मैंने तोड़ी थी, उसे फिर से शुरू करूं? भले ही तुम घुटनों के बल बैठकर मुझसे भीख मांगती, तब भी शायद मैं नहीं मानता। तुम गुस्से से निंग रोंगरोंग का चेहरा पीला पड़ गया। तभी रेडेन शोगुन, जो अब तक चुप थीं, आगे बढ़ीं और तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो गईं। उन्होंने निंग रोंगरोंग को ठंडी और सख्त नजरों से देखा। उनके आसपास एक डरावना और खतरनाक माहौल बन गया। कोंग मेरा आदमी है, तुम्हें उसके सामने दोबारा आने की मनाही है। एक टीनेज लड़की रेडेन शोगुन के दबाव को कैसे झेल सकती थी? निंग रोंगरोंग के शरीर में अचानक सिहरन दौड़ गई, जैसे कोई पुराना खूंखार जानवर उसका पीछा कर रहा हो। उसके पैर कमजोर पड़ गए और कांपने लगे। रेडेन शोगुन की ठंडी नजरों का सामना करते ही वह बुरी तरह डर गई। उसके घुटने जवाब दे गए और वह जमीन पर गिर पड़ी। वाह, तुम लोग मुझे परेशान कर रहे हो। मैं तुम सबसे नफरत करती हूँ। बेइज्जती और डर के मारे वह जमीन पर बैठकर रोने लगी। उसने रेडेन शोगुन की तरफ दोबारा देखने की हिम्मत भी नहीं की। आपने उस पर और ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। रेडेन शोगुन का हाथ पकड़कर आप मुड़े और चल दिए। ऐसी बिगड़ी हुई और घमंडी लड़की के चक्कर में पड़ना सिर्फ समय की बर्बादी थी।
फिर भी आप अंदर ही अंदर जानते थे कि निंग रोंगरोंग को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था और वह निश्चित रूप से इस मामले को यही नहीं छोड़ेगी। सेवन ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेक्ट के वे 2 टाइटल डोलुओ जो अपने लोगों की रक्षा के लिए बहुत मशहूर थे, शायद जल्द ही मुसीबत खड़ी करने आ सकते थे। आप हेवनडो शहर के अंदर लड़ाई शुरू करके बेवजह की मुश्किलें नहीं बढ़ाना चाहते थे, इसलिए आपने और रेडेन शोगुन ने अपनी चाल तेज कर दी ताकि शहर से निकलकर कुछ समय के लिए कहीं छिप सकें। लेकिन आप शहर के दरवाजों से ज्यादा दूर नहीं गए थे कि तभी आपके आसपास की हवा अचानक भारी और दमघोंटू हो गई। हवा का एक डरावना झोंका गुजरा और सामने सड़क पर हवा में से अचानक एक दुबला पतला सूखा सा इंसान प्रकट हुआ जिसने आपका रास्ता रोक लिया। उस बूढ़े आदमी ने ग्रे रंग का लबादा पहना हुआ था, उसकी आंखें तेज और भेदने वाली थीं और उससे निकलने वाली स्पिरिट पावर की लहरें अथाह गहरी थीं। वह कोई और नहीं बल्कि सेवन ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेक्ट के बोन डोलुओ गुरोंग थे। उसने अपनी नजरें आप पर टिका दी। उसकी आवाज ठंडी और डरावनी थी जिसमें साफ साफ जान से मारने का इरादा झलकता था।